ये ज़रा सुबह से औरतों की भागम भाग की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। पहले बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके स्कूल भेजना, फिर बर्तन साफ़ सफाई करके हस्बैंड के लिए दोपहर का लंच तैयार करके फिर उनको भी ऑफिस के लिए भेजना। हाँ, फिर उसके बाद दोपहर से कब शाम हो जाती है, दोपहर का खाना बनाते बनाते ही शाम हो जाती है। और शाम के लिए फिर तैयारी करना, पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। दिन भर के काम से शरीर पूरी तरह से टूट जाता है, थक जाता है, लेकिन फिर भी सोचती हूँ नहीं, थोड़ा सा ये कर लूँ, थोड़ा सा वो कर लूँ। यह सब काम करते करते हम औरतें अपने आप को कम आंकने लगते हैं। लगता है सुबह उठो, डेली का वही काम चालू हो जाता है, डेली का वही रूटीन रहता है और हम मशीन की तरह बिना रुके बिना थके काम करते रहते हैं। अगर एक औरत खुश रहेगी तो घर का माहौल भी हमेशा खुश ही रहेगा और वह सारे काम आसानी से कर सकेगी बिना टेंशन फ्री होकर के। हम औरत अक्सर अपने खाने को लेकर सबसे आखिरी में रखते हैं। अगर कभी खाना कम पड़ गया तो अपने लिए कभी दोबारा भी नहीं बनाते या सोचते हैं कि चलो आज थोड़ा ही खा कर के काम चला लेंगे। इस तरह से होता क्या है कि शरीर हमारा ही कमज़ोर होता है। खाना बनाते समय हम सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने बारे में ही भूल जाते हैं। सबके लिए थाली में ये सब कुछ सर्व करके अच्छे से बर्तन में खाना मतलब परोस के देते हैं, लेकिन हम जिस बर्तन में खाना बच जाता है उसी बर्तन को उठा करके साथ में 2 रोटी या चावल रख के बैठ जाते हैं खाने के लिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं। बचा कुचा खाना पेट तो भर देता है, पर जब शरीर को पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जब शरीर को प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, तो आप जल्दी जल्दी बीमार हो जाएंगी, थक जाएंगी, ये आपकी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाएगी और आपकी एनर्जी पावर भी में कमी आ जाएगी। तो सोचिए ज़रा, जब आप अपने पति, बच्चों और अन्य सदस्यों का पूरी तरह से ये ध्यान दे रही हैं, थाली में दाल सब्जी सलाद रोटी घी दही ये सब कुछ सर्व करके देती हैं, तो आप अपनी थाली में ये क्यों नहीं रखती हैं? क्या इन सब की ज़रूरत आपको नहीं है? इसलिए खुद को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ए डियर बहनों, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन अपने मन को मार करके नहीं, क्योंकि आपके मन का करने के लिए या कोई आपसे कहेगा नहीं और ना ही कोई आपके बारे में सोचेगा, क्योंकि धीरे धीरे घायल मन की जो भावनाएं होती हैं वो चेहरे पर दिखने लगती हैं। चेहरे पे झुर्रियाँ और थकावट सब कुछ सब सामने से नज़र आने लगती हैं और आपका मन एकदम शांत रहने लगता है। इसलिए आप अपने आप को स्वस्थ रखने की पूरी तरह से कोशिश करिए। ये घर के काम तो सारी ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाले काम होते हैं। आप अपनी मुस्कुराहट को ज़िंदा रखिए ताकि आपके बच्चे भी आपको देखकर हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, पति का दिल भी हमेशा जिंदा दिल रहे। हर घर परिवार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके अंदर की ये कमी को ढूंढ कर आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए उनके लिए, लेकिन वो उनके लिए आप कभी परफेक्ट नहीं बन सकती हैं। कभी आपको ताने, कभी आलोचना, कभी तुलना करके आपको नीचा गिराने में लगे रहते हैं। इन सब बातों से आपका मन तो परेशान रहेगा, आपके अंदर निगेटिविटी थॉट भी आने लगेंगे, लेकिन आपको इस थॉट से सिवाय दुख के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करिए। हर घर में कुछ ऐसे लोग होते ही हैं, इन सब बातों से आपको परेशानियाँ ही मिलेंगी। इसलिए अब आप जब इन सब बातों को इग्नोर करेंगे तो अगला इंसान जब देखेगा कि आपके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो भी ताने देना या आलोचना करना बंद कर देगा और आप भी अपनी बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगी। अपने माइंड को हमेशा पीसफुल रखिए, खुश रखिए, थोड़ा सा बीच बीच में रेस्ट लेते रहिए। काम तो आपको करने हैं, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, तो आपको तो काम करने ही करने, लेकिन आपको बीच में ये कहने कोई नहीं आएगा कि आप थक गई हैं तो आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, या आपको भूख लगी है, या आपने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया। क्योंकि सुबह हस्बैंड तो चले जाते हैं, बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है, बच्चे छोटे भी हैं तो इसलिए इतनी समझ भी नहीं होती कि आपको कोई पूछे। इसलिए आप अपना ख्याल खुद रखिए, क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो बाकी लोगों का आप कैसे ख्याल रख पाएंगी। इसलिए आपको अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा। आप खुश रहना सीख जाएंगी तो जो लोग आपकी आलोचना करते हैं धीरे धीरे वो भी आपको ही फॉलो करना शुरू कर देंगे और आपकी आलोचना करना बंद कर देंगे। कई बार ऐसा ही होता है कि हमारे काम को कोई अप्रिसिएट भी नहीं करता, लेकिन अगर आप अपनी ईमानदारी से पूरी निष्ठा और प्यार से अपना हर काम
कर रही हैं, चाहे बच्चों का हो, चाहे पति का हो, चाहे घर का हो, तो आपको कोई अप्रिसिएट करे या ना करे, लेकिन आप अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप सुबह से उठकर पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरे प्यार से आपने घर को संभाला, एक एक काम को बहुत अच्छे से ईमानदारी से किया है। और आप अपने आप को वो शाबाशी देने के साथ साथ अब अप्रिसिएट भी करिए, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत होती है। का काम तो मॉर्निंग से लेके नाइट तक चलता रहता है। अगर कोई ऑफिस भी जाता है तो 6 या 8 आवर्स की ड्यूटी होती है और आपकी छुट्टी ही बिल्कुल नहीं होती, उनकी तो छुट्टियां भी होती है। आपकी ड्यूटी 24/7 आवर्स घर परिवार बच्चे और उनकी पूरी जिम्मेदारियां संभालती हैं। बच्चे की पढ़ाई, उनका खाना पहनावा, उनका टाइम टेबल, उनके स्कूल का होमवर्क, सब कुछ आपको ही देखना होता है। खाने का इंतज़ाम, चाहे वो मॉर्निंग का हो, चाहे वो दोपहर या कह लीजिए इवनिंग या नाइट का हो, वो आपको ही देखना होता है। घर की क्लीनिंग, सब कुछ तो आपको ही देखना है। जब आप भी परफेक्ट नहीं रहेंगी, आप भी खुश नहीं रहेंगी, तो घर में आपका मन भी नहीं लगेगा काम करने में। इसलिए आपका परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर को का पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ गलतियाँ मैंने भी अपने जीवन में बहुत की है कि आज उसका पछतावा मुझे हमेशा से ही हो रहा है, और मैं इन सब चीज़ों को भूल नहीं सकती। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने से शरीर सिर्फ बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता है। ये सब मैंने भी किया है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो चीज़ मैं भुगत चुकी हूँ, या कहते नहीं कि जिन चीज़ों को मैं झेल चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि उन सब का कोई और जिम्मेदार ना हो कि वो भी अपना शरीर इस तरह से बर्बाद कर ले। घर देखिए, परिवार देखिए, बच्चा देखिए, सब कुछ देखिए, लेकिन अपने आप का अपना ध्यान ज़रूर रखिए। अब जो आपको काम बहुत अच्छा लगता है, उस काम को करना बिल्कुल मत भूलिए। जैसे किसी किसी को वो बुक रीडिंग करना अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, खुले आसमान में को देखना अच्छा लगता है, कुछ भी कुछ किसी किसी को डायरी में कुछ लिखना अच्छा लगता है, तो अपनी मनपसंद का काम ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, मुझे वैसे टाइम तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है। मॉर्निंग से उठना, बच्चे को भेजना, फिर ऑफिस के लिए, फिर लंच, सब कुछ हो जाता है, तो मुझे खुद नहीं टाइम मिल पाता है। लेकिन हाँ, आप अगर टाइम मैनेज करेंगी तो हो सकता है, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मेरा कोचिंग में चला जाता है। मुझे कोचिंग पढ़ानी होती है और मैं अपनी खुद की सेल्फ स्टडी भी कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में देखते होंगे कि मैं अपना पढ़ाई भी करती हूँ, तो इस वजह से मुझे नहीं टाइम निकल पाता है कि मैं अपने मन का कुछ काम कर पाऊँ। लेकिन हाँ, दिमाग में ये चलता रहता है कि कभी टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा ये करूँगी, कभी टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा यहाँ ये कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी लगातार आप देख रहे हैं कि मेरे कई काम होते चले जा रहे हैं, और अभी तक मैंने थोड़ा बहुत काम और रह गया है, क्योंकि ये सब ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। ये जो ऊपर एक मशीन है सैरेजिम की, तो उसमें मुझे अभी थेरेपी लेना है, क्योंकि मैं पूरी तरह से बहुत मतलब थक चुकी हूँ काम करते करते। ये जब कहते नहीं कि जब इंसान की एज हो जाती है ना, तो उसके बाद शरीर में थोड़ा सा मतलब जो भी वर्क है उसका फ़्लो बिगड़ने लगता है, काम करने का फ़्लो बिगड़ने लगता है। पहले भाग भाग करके बहुत काम करती थी, पहले बाहर भी जाती थी जॉब करने, तो भी मतलब खूब अच्छे से कर लेती थी। लेकिन अब जब से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो मैं अब मुझे दिक्कत हो जाती है। सर्वाइकल की वजह से मुझे वोमिटिंग, और फिर ये नेक बैकबोन में भी दिक्कत हो जाती है, और मैं परेशान हो जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा धीरे धीरे ही काम होता है मुझसे। और ये सारे कपड़े मैंने जल्दी से तहा लिए और रख दिए, क्योंकि ये सब प्रॉपर टाइम से नहीं होगा तो ये ऐसे ही फैला रहेगा, अच्छा नहीं लगता। अभी ये थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मैंने ऊपर का रूम पूरा सेट किया है, क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो बाहर से आया था, तो उसको विंटर सीजन के कपड़े चाहिए, क्योंकि विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है। तो सारे कपड़े लेकर के गया है, कुछ कपड़े छोड़ गया है कि मम्मी जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं कपड़े यहाँ पर पहनूँगा, और इसी वजह से वो छोड़ गया है। तो यहाँ मेरे देखिए कोचिंग का टाइम हो गया है, और कोचिंग इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कंटिन्यू लगातार करती हूँ, तब कहीं जा कर के मैं टाइम निकाल पाती हूँ। कोचिंग मुझे करीब 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, और यहाँ पर पीजी से लेकर के 8 तक के बच्चे, मैं सीबीएसई एसएससी बोर्ड के बच्चे आते हैं पढ़ने। तो मैं सबको अलग अलग टाइम देना पड़ता है, क्योंकि हर क्लास का बच्चा यहाँ पर अलग होता है, तो उसको वो सब बच्चे को अलग से पूरा देखना पड़ता है। और ट्यूशन टीचर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एग्ज़ाम टाइम से लेकर के प्रॉपर जब तक बच्चे उनके पास पढ़ते रहते हैं। तो और मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हूँ, ताकि ये गार्जियंस
मुझसे सेटिस्फाई रहें। और ये जो बच्चा है काफ़ी दूर से आता है, इसकी जो सामने वाइट टी शर्ट में इसकी बहन भी बैठी है, तो ये दोनों भाई बहन आते हैं। इसके ग्रैंडफादर काफ़ी दूर से इसको लेने आते हैं, मेरे पास छोड़ जाते हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ एक विश्वास की वजह से छोड़ जाते हैं। क्योंकि मैं पहले जब बाहर जाती थी तो कोचिंग वगैरह पढ़ाती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, तो उस वजह से इनके जो बड़े भाई बहन हैं तो उनको मैंने पढ़ाया है। तो इस वजह से एक विश्वास जैसा नहीं हो जाता है कि 20-22 साल से मैंने मतलब उनके घर परिवार के बच्चे पढ़ाए हैं, उनके चाचा के बड़े भाई के बहू के बच्चे, तो मतलब इस तरह से मैंने पढ़ाया है। तो उनको एक विश्वास है कि नहीं, मैम के पास भेजेंगे बच्चे तो बच्चे हमेशा मतलब ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये दोनों बच्चे आते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं, और उनको मैं होमवर्क जल्दी दे देती हूँ, क्योंकि छुट्टियों का एक तो फेस्टिवल का टाइम है, स्कूल में भी छुट्टी हो रही है, तो मैंने इसलिए होमवर्क मतलब उनको जल्दी दे देती हूँ। क्योंकि वो आते हैं तो मैं तुरंत भेजना पसंद करूँगी, क्योंकि उनको काफ़ी नाइट हो जाता है। मैं कोचिंग मेरी ये करीब 3:30-4 के लमसम स्टार्ट होती है, और 6:30 बज जाते हैं। और मैं इतना मतलब बच्चों को छोड़ने के बाद मैं इतना थक गई कि मुझे लगा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊँगी। क्योंकि मुझे बैकबोन में मतलब प्रॉब्लम हो जाती है सर्वाइकल की, तो सर्वाइकल पार्ट्स में जब दिक्कत होती है तो कुछ नहीं, बस वोमिटिंग वगैरह फीलिंग होती है, हाथों में दर्द होता है, चक्कर जैसा एकदम हेडेक जैसा आने लगता है। तो मैं रिमोट से अपना जो सर्वाइकल का मोड है वो मैं लगा रही हूँ। ये सेरेजिम की मशीन है, इसकी मैंने थेरेपी करीब 2 मंथ्स मैंने प्रॉपर मतलब ली है, तो मुझे काफ़ी रेस्ट मिला। क्योंकि सर्वाइकल का मेडिसिन वगैरह से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेडिसिन खाई, लेकिन मुझे 18 साल से है, मुझे कोई भी रिलैक्स नहीं मिला मेडिसिन से। तो मैंने किसी ने मुझसे कहा कि सेरेजिम में जाकर देखो, किसी ने क्या, मेरी फ्रेंड ने ही मुझसे कहा, तो मैं वहाँ पर गई, तो मुझे थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ। तो उन लोगों ने कहा कि जब आप थेरेपी घर पर ये मशीन ले जाएंगी तो थेरेपी 3 से 4 बार लेंगी तो आपको आराम मिलेगा। बट आपको बताऊं कि बाहर जा कर के कोई काम जब आप करते हो ना, तो वो टाइमली हो जाता है, लेकिन जब कोई चीज़ घर पे आ जाती है ना, तो आप पहले सोचोगे नहीं, पहले घर की जिम्मेदारियां निभा लूँ, पहले ये कर लूँ फिर वो कर लूँ। जब से ये मशीन मुझे मेरे हस्बैंड ने करवा चौथ में गिफ्ट में दी है, तो जब से ये मशीन मतलब घर पे आई है, तो ये समझ लीजिए कि मात्र मुश्किल से 2-4 ही बार मतलब हम लोगों ने थेरेपी ली। हम लोगों मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने थेरेपी ली है, क्योंकि टाइम ही नहीं निकल पाता फेस्टिवल के टाइम की वजह से। काफ़ी चीज़ें मतलब पेंडिंग में हो गई हैं, जैसे मेरे कई वीडियोस अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं और मैं एडिट करके नहीं डाल पा रही हूँ। और ये वीडियोस तो मेरे लेटेस्ट हैं, और मैं इनको ये ऊपर मतलब क्या, मोबाइल में जब भी मैं एडिटिंग करने जाती हूँ तो ये सामने पहले तुरंत दिखते हैं, ऊपर ही होते हैं, तो मैं सोचती हूँ पहले इसी को एडिट करके डाल दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। और इस वजह से बस मैं अपने मशीन को देख रही हूँ कि कितना टाइम बाकी। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि काश मैंने ये सब चीज़ें अपने हेल्थ को लेकर के पहले ध्यान दिया होता तो इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते। एक बार मैं करीब 3 साल पहले मैं दीपावली के ही दिन जीने से गिर गई थी, तो मेरा जो पैर है जिसमें राइट लेग है वो मेरा बैंड हो गया था, झुक गया था पूरा। तो उसकी वजह से काफ़ी, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है आपको, और आपको जो ये नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद जब हम लोगों ने थेरेपी ली तो कुछ रिलैक्स मिला। मैं कई वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं जब भी कभी पढ़ाने बैठती हूँ तो आपने देखा होगा 95% मैं हमेशा पैर फैला के बैठती हूँ, और जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है या तो उस पैर को मैं फैला लेती हूँ। मैं बिल्कुल, मुझे फ़ोल्ड करके बैठने के लिए मना है, मुझे सीढ़ी चढ़ना मना है। तो लेकिन घर में अगर सब काम आपको करना है तो आप किसी के भरोसे नहीं रह सकती हैं। कोई भी आपके घर में आएगा तो कितनी देर आपका काम कर देगा और कितने दिन कर देगा। इसलिए लेडीज़ों का स्वस्थ होना, ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। एक मशीन भी होती है तो उसमें भी कई चीज़ें ख़राब होती हैं। मान लीजिए फ़ैन है तो चलता रहता है, तो उसमें भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ मुझे मशीन में सब चीज़ें मिली हुई हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये सब काफ़ी काम की चीज़ें हैं, मुझे ज़्यादा भी इसकी जानकारी नहीं है। और बुला करके जो मशीन लगा करके गए हैं सेरेजिम के, तो उनको बुला करके कॉल करके मतलब पूछना है कि इसकी और क्या क्या प्रोसेस हैं।
तो जब मेरी पूरी थेरेपी देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गई है टाइम से, और कभी अपना ध्यान दिया होता तो आज सब इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ डियर लेडीज़, अपना प्लीज़ ध्यान रखिए। और यहाँ पर शाम का बिल्कुल 6:45 का टाइम है, तो मैं यहाँ पर आकर के मुँह हाथ धोया, उसके बाद मैंने पूजा अपनी कर ली शाम की, और करने के बाद मैं अभी नीचे जा कर के दिया बाती लगाऊंगी। सबके घर में दिया जल चुके हैं, और कोचिंग की वजह से और प्लस थोड़ा सा अपना रेस्ट या कह लीजिए कि थेरेपी की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो जा कर के नीचे दिया लगा दूँगी ये यहाँ पर। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए।